रही थी। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था वीलुकअप का यूज़ कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सम इफ के बारे में सीखेंगे। बेसिकली जैसे वीलुकअप हमें डेली लाइफ में यूज़ आता है, एग्जैक्टली सम इफ भी हमारे डेली लाइफ में यूज़ आता ही रहता है। तो बेसिकली पहले आपको बताती हूँ सम इफ का यूज़ क्या होता है और किस लिए होता है। अगर आपको पता होगा उसका यूज़ कैसे होता है, क्यों होता है, तब भी आप उसका यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो बिना किसी देरी के। सम इफ बेसिकली जैसे कि कोई टेबल दे रखी है, ठीक है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। सपोज स्टूडेंट की कैटेगरीज है, टीचर्स की कैटेगरीज है और सीनियर्स जूनियर्स की कैटेगरीज है, और आपको उनका टोटल सम निकालना है। कितने जूनियर्स हैं, कितने सीनियर्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने प्रिंसिपल्स हैं। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ टेबल हो तब तो आप एग्जैक्टली जैसे ऐड करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारी वाइड टेबल है उसमें आपको निकालना है कि कितने टीचर्स के हैं टोटल, उनके नंबर दे रखे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं आप। तो उसके लिए एक्सेल में एक सिंपल फॉर्मूला आता है सम इफ। तो आपको बस एक कंडीशन देनी होती है, उस मतलब कंडीशन फॉर्मेटिव टाइप ही होता है। उसको आपको कमांड देनी है कि इस रेंज में से मेरा क्राइटेरिया ये है टीचर्स, तो मेरे को सम बता दो। अगर इस रो में टोटल टीचर्स कितने हैं तो जहाँ जहाँ टीचर्स होगा वो वहाँ की वैल्यू उठा के आपको दे देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है ये, तो हम इसके ऊपर मैं आपको इसका यूज़ अप्लाई करके बताऊँगी कि सम इफ का यूज़ करके मैं निकालूंगी कि मेरे पास ए कैटेगरी में आइटम्स है, बी कैटेगरी में फ्रूट्स वेजिटेबल है, सी कैटेगरी में सेल्स है। तो फ्रूट्स की कितनी सेल हुई है, वेजिटेबल की कितनी सेल हुई है, ये मेरे को आपको बताना है। ठीक है, ये छोटी टेबल है। एग्जैक्टली अगर ऐसी बहुत बड़ी टेबल होती तो हम कैसे यूज़ करते, तो उसके लिए हम सम इफ का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपको देखो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती एक्सेल में सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, कौन सी सिचुएशन में कब क्या यूज़ आना है। बस वो डाल के एक्सेल आपको सब बताता है कि आपको आप क्या करना है, आप क्या करना है, आप क्या करना है। आपको बस वो पता होना चाहिए, आपको एग्जैक्टली फॉर्मूला डालना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसको। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, मेरी कैटेगरी में मैंने जैसे एप्पल, बनाना, कैरेट, मैंगो, ये सब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ले लिए। बी कैटेगरी में मैंने डाल दिया ये फ्रूट्स है, वेजिटेबल है और उनकी सेल ये है। ठीक है, तो मैंने ये निकाल लिया, मुझे फ्रूट की टोटल सेल निकालनी है, वेजिटेबल की टोटल सेल निकालनी है। तो मैं इसमें सम इफ लगाऊंगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू आता सम इफ का इज इक्वल्स टू सम इफ टैब। अब देखो इसमें 3 कंडीशन है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। मेरे को बस ये पता करना है मेरी रेंज क्या है, मेरे क्राइटेरिया क्या है और मेरे को सम रेंज क्या यूज़ करनी है। तो उससे मेरी फ्रूट्स की टोटल सेल आ जाएगी। तो पहले हम समझते हैं रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज क्या होता है। तो आप ऐसे अगर आपको अपना रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज आइडेंटिफाई करना आ गया ना, तो आप इजीली कहीं पर भी लगा सकते हो और अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। अब रेंज क्या होती है, रेंज जहाँ पर मुझे अपनी कंडीशन अप्लाई करनी है। क्राइटेरिया मीन्स जो मुझे फाइंड आउट करना है वो मेरा क्राइटेरिया हो गया। सम रेंज जहाँ पे मेरे को टोटल सम निकालना है, मतलब कहाँ से मुझे टोटल उठानी है वैल्यूज़। तो रेंज जहाँ पे मुझे अपनी कंडीशन लगानी है कि मेरी अगर जहाँ जहाँ फ्रूट्स होंगे वहाँ की सेल उठा ले कि कितनी टोटल सेल हुई है। तो मेरे लिए रेंज क्या होगा यहाँ पे, ए कैटेगरी एप्पल, बनाना, ये सब जहाँ पे नाम दे रखा है वो मेरी रेंज होगी। नहीं, रेंज मतलब जहाँ पे मुझे अपनी कंडीशन लगानी है, जो मेरे को क्राइटेरिया है उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, फ्रूट मुझे कहाँ मिलेगा, जहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल वगैरह है। ठीक है, तो ये मेरी रेंज हो जाएगी। तो आप हमेशा ये याद रखना, जो आपको क्राइटेरिया करना है, मतलब जिसकी वैल्यू उठानी है ना, तो वो देखना वो चीज़ कौन सी रो में है, मीन्स कौन सा कॉलम है, तो आपको वही सेलेक्ट करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मेरी रेंज हो गई। कॉमा क्राइटेरिया, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे लिए कंडीशन कहाँ लगेगी, वो मेरी रेंज थी। तो अब मुझे जिसकी वैल्यू उठानी है वो मेरे लिए क्राइटेरिया होगा, कॉमा। अब ये तो पता चल गया फ्रूट इस क्राइटेरिया में है, इस रेंज में है। अब सम निकालना कितनी सेल हुई है, तो उसके लिए हमें फिगर्स भी देने होंगे। ठीक है, तो हम वो हमारी सम रेंज होती है जहाँ से हमें फिगर उठाना है। तो मेरे लिए सेल्स मेरे को उठानी है, तो मेरे लिए यहाँ पे कौन सा सम रेंज होगा मेरा, जहाँ पे सेल्स का कॉलम है। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा सम रेंज होगी। तो 3 ही चीज़ है सम इफ में, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। रेंज जहाँ पे मुझे अपनी कंडीशन लगानी है, क्राइटेरिया जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सम रेंज जो बेसिकली जहाँ से मुझे सम उठाना है कि मेरी फ्रूट्स की टोटल सेल वैल्यू क्या है। तो जहाँ पे सेल्स होगी वहीं से उठाया जाएगा। तो मेरी इस रेंज में से मेरा क्राइटेरिया फ्रूट है और वहाँ से मुझे इतनी सेल चाहिए, जहाँ जहाँ फ्रूट्स होंगे वो उसका टोटल सम ले लें। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी, देखो
537। अब आपको चेक करना है कि मेरी ठीक है नहीं है, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसको मैं शिफ्ट स्पेस बार Alt+A+T, ये फ़िल्टर लग गया। तो कैसे बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको ये भी बताऊँ कि जैसे कि बहुत सारे एक्सेल में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बेसिक फॉर्मूलेज, अगर आप चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, तो मैं आपको इजी वे में वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ मेरा फूड, ये देखो 537। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑटोमेटिक कैसे है, ये मैंने यहाँ पे सब टोटल का फॉर्मूला लगाया है। तो जहाँ जहाँ अगर मैं वेजिटेबल लिखूँगी तो वेजिटेबल का टोटल सम आ जाएगा। चलो मैं आपको वेरी क्लैरिफाई करके दिखाता हूँ। ये देखो सम यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा 537, ये मेरा फिगर आया है, ठीक है। Alt+A+C, ये बैक टू नॉर्मल हो गया। मैं इसको हटा देती हूँ, Alt+A+T, ठीक है। एग्जैक्टली हम वेजिटेबल की वैल्यू निकालते हैं, इक्वल्स टू सम एफ टैब। मेरी रेंज क्या होगी, ये वाली मेरी रेंज होगी फ्रूट वेजिटेबल वाली, जहाँ से मेरे को अपनी कंडीशन लगानी है। मेरा क्राइटेरिया क्या है, वेजिटेबल मेरा क्राइटेरिया, कॉमा सम रेंज, मुझे सेल्स वैल्यू उठानी है। तो जहाँ पे फिगर होंगे जो मेरे को मतलब बेसिकली मुझे सेल्स निकालनी है, तो सेल्स वाला कॉलम चूज़ कर लेना, वो आपकी सम रेंज होगी, ठीक है। ये मैंने चूज़ कर लिया, ये मैं एंटर कर दूँगी 460। अब मैं यहाँ से फिर से आपको दिखाती हूँ, Alt+A+T, Alt+A+T इज़ द शॉर्टकट के लिए अप्लाई द फिल्टर। ये देखो 460, ये वेजिटेबल 460। अब देखो टोटल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम 997 है। मैं यहाँ पे करूँगी देते हैं 997, ठीक है। तो फ्रूट्स वेजिटेबल 997, यहाँ पे भी 997। तो ऐसे कोई से कितनी भी बड़ी टेबल हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा ये मेरी ये रेंज है, मेरा ये क्राइटेरिया, तो उसमें टोटल सम क्या आएगा। तो आप ऐसे कैसे करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत बेनिफिशियल फार्मूला है, बहुत जगह यूज़ आता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, और आप ऐसी सीरीज़ आगे भी चलते रहेगी जो मतलब यूज़ के फॉर्मूले हैं वो आप आते रहेंगे। और मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जहाँ पे एक्सेल की बहुत सारी शॉर्टकट की बताऊंगी जो आपको बहुत ईजी होंगी एक्सेल को यूज़ करने में, ठीक है। और चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।